आणि या मुस्लिम धर्मामध्ये स्त्रियांवर जे हत्या घडतात त्याला कारण आहे, अत्याचाराचं हेच कारण आहेत की त्यांचे आदर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन खान और मैं हाजिर हूँ आज एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, एक संत है जो अपने आप को संत बताता है, लोग उसको मानते हैं, मगर उसने दोस्तों अल्लाह के नबी की शान के अंदर गुस्ताखी करी है और वो यहाँ तक ही नहीं रुका, बहुत सारी उसने बातें करी है। साइड में आप उसका एक वीडियो देख पा रहे हैं, उसकी वीडियो को भी हम सुनेंगे। मगर दोस्तों, जिस तरीके से आज एक जो चीज़ें चल रही है, हर कुछ वक्त के बाद में किसी को मशहूर होना होता है तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक गलत किस्म की बात कह देता है, और जो हमें कतई बर्दाश्त हर किसी मुसलमान को नहीं हो सकती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि किसी को उसके माँ बाप से बढ़कर, बेशक वो मोमिन नहीं हो सकता तब तक कि उसको अपने माँ बाप से ज़्यादा अल्लाह के नबी, मेरी मोहब्बत उसके दिल में ज़्यादा ना हो जाए। तो दोस्तों, हम अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त किसी भी हाल के अंदर नहीं कर सकते। अब दोस्तों, ये जो मामला क्या है क्या नहीं, उसके ऊपर बात करेंगे। ये एक सरला बोल के गाँव है, अहमदनगर तालुके का, ज़िले का, वहाँ का रहने वाला है। रामगिरी इसका नाम है। वैजापुर के अंदर आया था, वहाँ पर इसने बांग्लादेश के हालात के ऊपर बात करते हुए अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करी। उसके बाद में ये भी कहा कि 1 करोड़ मुसलमान हैं जो इस वक्त में इस्लाम को उन्होंने छोड़ दिया है, मगर इस बेवकूफ़ को ये बात मालूम नहीं है, सुअर को, कि रोज़ाना लाखों लोग इस वक्त में इस्लाम के अंदर आ रहे हैं, जो सारी दुनिया के अंदर इस्लाम सबसे ज़्यादा इस वक्त में बढ़ रहा है। मगर दोस्तों, तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। इसने बाद में जो वीडियो, एक इंटरव्यू दिया एक चैनल को, आप साइड में उसको देख पा रहे हैं, तो उसमें भी वहाँ पर इसकी ज़बान नहीं उलट रही थी, जिस तरीके से इसको आड़े हाथों लपेटे में उस एंकर ने लिया। तो अभी भी अपनी बात के ऊपर अड़ा हुआ है और क्या कुछ बातें हैं, तमाम चीज़ें सुनेंगे। मगर उससे पहले दोस्तों, आपको बता दें, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक वो नूरानी अखलाक है कि अल्लाह के नबी के मजलिस के अंदर एक जो बच्चा था, जो तकरीबन 6-7 साल या कितने साल का था, यहूदी बच्चा था, बनु कुरैज़ा से आया करता था, अल्लाह के नबी के मजलिस में कभी कभार बैठा करता था, अल्लाह के नबी से दोस्ताना था। एक मरतबा बीमार हुआ, अल्लाह के नबी 7 मील पैदल गए उससे मुलाकात करने के लिए। एक शख्स अल्लाह के नबी के मालूम पड़ा कि ये जादूगर, किसी ने कहा कानों में रुई ठूस कर आए, और जब अल्लाह के नबी के अखलाक देखे तो अल्लाह के नबी के होके रह गए। तो अल्लाह के नबी के अखलाक, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, वो प्यारे नूरानी अखलाक है जो सहाबा की ज़िंदगी में तब्दील हुए। एक यहूदी अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उसने की एक ज़ीरा थी जो गुम हो गई थी, यहूदी के पास में दिखी। हज़रत अली ने कहा कि ज़ीरा मेरी है। हज़रत अली उस वक्त में वक्त के खलीफा है, और वो काजी के पास में उसको लेकर गए। जब फैसले की बात आई तो हज़रत अली से काजी साहब ने पूछा कि ये आपकी ज़ीरा है, इसके ऊपर गवाह कौन है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके शायद से बेटे को उस पर गवाह बनाया। तो काजी साहब ने फैसला उस यहूदी के हक़ में कर दिया। हालांकि यहूदी ये सोच रहा था कि फैसला होगा हज़रत अली के हक़ में, क्योंकि ज़ीरा उनकी है। मगर इस्लामी शरीयत और कवानीन के अंदर जो रिश्तेदार गवाही देते हैं, तो उसके अंदर जो मसला था, तो फैसला उस यहूदी के हक़ में हुआ, उसके हक़ में फ़ैसला हुआ कि ज़ीरा उसकी है, उसने ईमान को कबूल कर लिया। अल्लाह के नबी का अखलाक तो वहाँ पर है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये सिखाया कि जिस मुल्क में रह रहे उससे मोहब्बत करो, और उसकी मोहब्बत की अलामत ये कि आज दिल्ली के अंदर जो गेट है, वहाँ पे कितने हज़ार मुसलमानों के नाम लिखे हुए शहीद जो है, देवबंद के उलमा शहीद हुए। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी अखलाक वो अखलाक है कि कई लोग उनके फ़िराक में रहकर उनको तकलीफ़ देने के चक्कर में उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। आज भी वही सिलसिला शुरू है कि जो लोग अल्लाह के नबी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो आखिर के अंदर अल्लाह ताला हिदायत दे देते हैं। ऐसे बहुत सारे नमूने हैं, ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं। अभी हरामखोर को यूँ लगा कि मशहूर होना है, तो बीच में तो लोकसभा के इलेक्शन भी थे, तो उस वक्त के अंदर भी ये हरामखोर की, उस वक्त में एक वैजापुर के अंदर था, और इम्तियाज़ जलील साहब वहाँ पर उसने इनकी तारीफ़ करी। ये वहाँ पर इम्तियाज़ जलील साहब भी मुझसे मुलाकात करके आए थे, उनको भी पता नहीं था कि ये हरामखोर इतना कमीना है। और आप जिस तरीके से इसने बात करी है और जो चीज़ें कही है, तो सबसे पहले दोस्तों, आपको मेरे ज़मीर के ख़िलाफ़ है कि मैं आपको वो बात बताऊँगा जो अल्लाह के नबी की शान में उसने कही दी है, क्योंकि पहले जो लोगों ने कहा वही इसने कहा। मगर दोस्तों, जिस तरीके से ये हरामखोर की शक्ल के ऊपर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक जानवर की शक्ल की तरीके से इसकी शक्ल है, और जो चीज़ें इसने कही है उसमें का मुख्तसर सी एक मेरे पास में उसकी क्लिप है, और मेरे ज़मीर के खिलाफ है जो मैं आपको बताऊं। तो आप पहले सर इसको सुन लीजिए, ये क्या कुछ कह रहा है। आणि या मुस्लिम धर्मामध्ये
स्त्रियांवर जी हत्या घडतात त्याला कारण आहे, अत्याचाराचं हेच कारण आहेत की त्यांचे आदर्शच अत्याचारी होते. कदाचित कोणी माझ्या मताशी सहमत नसेल, नसण्याचं काही कारण नाही, वस्तुस्थिती आहे. त्यामध्ये जे विचारवंत मुस्लिम आहेत आजच्या काळामध्ये, आज भारतामध्ये माहिती करता मी सांगेल की 1 करोड मुस्लिमांच्या पेक्षा जास्त आकडा आहे की त्यांनी इस्लाम सोडलेला आहे. 5 वर्षापूर्वी एक नॅशनल चॅनलची एक बातमी होती, पाकिस्तानची होती. एक मौलाना नॅशनल चॅनलवर रडत होता कि त्यावेळेला त्यांनी पाकिस्तानमध्ये एक घडलेली घटना त्यांनी सांगितली की आज तक 5 लाख लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है. तो रडायला लागला, मैं क्या देख रहा हूं, मैं जिंदा क्यों, ये देखने के लिए. 4-5 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. पाकिस्तानमध्ये सुद्धा हा आकडा कोटीच्या पुढे गेलेला आहे. करोडो लोकांनी इस्लाम सोडला पाकिस्तानमध्ये. का सोडला? त्याच्यामध्ये अत्याचार दुसरं नाहीच आहेत. एखाद्या गावामध्ये तुम्ही बघा, 10,000 लोकसंख्येचं गाव असेल, त्या ठिकाणी 100 मुसलमान असले तर सुरक्षित आहेत. पण 10,000 मुसलमानांमध्ये 100 हिंदू सुरक्षित आहेत का? तो दोस्तों आपने इस क्लिप को देखा कि जिस तरीके से ये बात कर रहा है, हालांकि हमारे अखलाक तो वो अखलाक है कि जिस तरीके से अभी हमने देखा कि हमारे लोगों ने जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर मराठा समाज की जो रैलियाँ चल रही थी, उनको पानी पिलाया, उनको खाना खिलाया, और जिस तरीके से उन्होंने मुसलमानों की बहुत तारीफ़ की. कोरोना के हालात के अंदर देखा, जिस वक्त के अंदर कोई लाशों को नहीं उठा रहा था, गुजरात के हालात में, सूरत के हालात में हमने वो हालात को देखा कि जहाँ पर मुसलमानों के ज़रिए से चिताओं को जलाया गया, आखिरी वक्तों के अंदर उनके जनाजों को कंधे दिए गए, उनके साथ में नेक बर्ताव किया गया, उनकी मदद की गई. उसके बावजूद भी आप नागपुर के अंदर देख लिए एक मुस्लिम जिसने कई गैसेस के ट्रकों के ट्रक उस वक्त के अंदर लोगों के लिए दिए, मगर वहाँ पर कहा जा रहा है कि इस मज़हब के अंदर अत्याचार है और जिस तरीके से यहाँ पे बताई जाती है. मगर दोस्तों आपको एक वीडियो क्लिप उसकी वो बताएंगे जिस तरीके से वो हरामखोर को लाया गया इस पे एक चैनल के ऊपर, और जिस तरीके से उसने बात करी है वहाँ पर और जो एंकर ने उससे बात पूछी है और उसके सवालात के जवाब देने में जो हिचकिचाहट उसको पैदा हुई है. मगर दोस्तों कुत्ते की जो दिम होती है वो टेढ़ी की टेढ़ी होती है, और वही मामला उसके साथ में हुआ. अब एक क्लिप आप सुन लीजिए. ये आपल्या धर्माचं विश्लेषण केलं जावं, आपल्या धर्माच्या बद्दल बोलावं. दुसऱ्या धर्मामध्ये काय, दुसरा धर्म काय, हा आपला धर्म कुठे सांगतो? नाही, आता बांगलादेशामध्ये जो प्रकार घडतोय त्याच्यावर बोलूच नाही का कोणी? अगदी बोललं पाहिजे. हा काय प्रश्न आहे तुमचा? अगदी बोललं पाहिजे. बांगलादेशामध्ये जो प्रकार घडतोय, कोट्यवधी हिंदूंवर त्या ठिकाणी अत्याचार होत आहेत. कशामुळे अत्याचार होत आहेत आणि त्या विषयावर बोलू नये असं तुमचं म्हणणं आहे का? अजिबात नाही. एवढे अत्याचार त्या हिंदूंवर होत आहेत की त्यांना तिथं राहणं मुश्किल झालेलं आहे. त्या विषयावर आम्हाला बोलायचं आहे. आमचा मुख्य उद्देश तो आहे. मोहम्मद पैगंबर यांच्याबद्दल बोलण्याची काय गरज आहे? आपला धर्म ते सांगतो का? आपण ते बोलावं का? वाद निर्माण करावा का? लोकांच्या भावना दुखवाव्यात का? हा सवाल आहे. नाही, आता कोणाच्या भावना दुखवत असतील तो भाग वेगळा आहे, पण विषय असा आहे की प्रत्येकाचे दृष्टिकोन वेगवेगळा असतो. बोला बोला, तुमचं म्हणणं पूर्ण करा. विषय त्यामध्ये असा आहे की आम्ही फक्त त्याचं विश्लेषण केलेलं आहे. आम्ही त्याचं फक्त विश्लेषण केलेलं आहे आणि आमचं एक म्हणणं आहे की ते लिहिलेलं आहे, ग्रंथामध्ये लिहिलेलं आहे, तेच आम्ही बोललेलो आहोत. आणि आम्हाला एक वाटलं की एखादी 50 वर्षाची व्यक्ती 6 वर्षाच्या मुलीशी विवाह करते, तर आमच्या दृष्टीनं आम्हाला ते वाटलं चुकीचं, ते आम्ही बोललो. हिंदू धर्मात तो दोस्तों आपने देखा जिस तरीके से ये बात कर रहा है, बांग्लादेश के अंदर जो अत्याचार हो रहा है उसके ताल्लुक. दोस्तों अगर ये बात सही है तो हम भी इसके ख़िलाफ़ है, हर मुसलमान इसके ख़िलाफ़ है. मगर दोस्तों ये भी नहीं भूलना चाहिए कि गाज़ा के अंदर जिस तरीके से बेगुनाह मुसलमानों को कत्लेआम किया जा रहा है उसके ऊपर भी तो बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मगर कोई सामने निकल कर नहीं आता. अब दोस्तों ये है कि इस हरामखोर ने तमाम बातों के बीच में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी. हम हुजूर
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कतई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी के बीच में दोस्तों औरंगाबाद के अंदर एहतिजाज हुआ, नासिक में एहतिजाज हुआ, हर जगह एहतिजाज हो रहे हैं और पुरसुकून तरीके से मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं और इलाकों के अंदर कलेक्टर को एक लेटर दिए जा रहे हैं। तो हमारी ज़ात में दोस्तों ये है कि अगर आए दिन इसी तरीके से हरकतें होंगी तो ये चीज़ें मुनासिब नहीं हैं। तो हर मुसलमान का ये हक़ है कि वह अपने इलाके के अंदर, अपने गली मोहल्लों के अंदर सुकून से, पुरसुकून तरीके से, खामोशी के साथ में इलाके के अंदर जो सरकारी ऑफिस से उनको लेटर दे कि ये चीज़ें जिस तरीके से की गई है। अब हालांकि इसमें एक मसला ये भी आ गया कि कोई बात ये बताई जा रही है कि महाराष्ट्र के जो सीएम हैं उन्होंने कहा कि वो उनको धक्का भी नहीं लगने देंगे। मगर ये बात है दोस्तों, एक ज़िम्मेदार आदमी है, वो ये कहा जाए कि इनका कहना ये बिल्कुल गलत था, इन्होंने इस तरीके से नहीं कहना चाहिए था। किसी भी मज़हब के दिलों को, भावनाओं को दुखाना, उनको तकलीफ़ देना। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीमात हमको दी है कि आप गैर मुसलमानों के बुतों को गलत ना कहा करे, जिनके उनके जो माबूद है उनको ख़राब, उनको गलत कतई ना कहा करे। हाँ, उनकी चीज़ें उनकी जगह है, अपनी चीज़ें अपनी जगह है। अब इतने दुनिया के, मैं आपको बताऊं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की 100 जो पर्सनालिटीज़ है, जो वो तो किसी के मोहताज नहीं, अल्लाह के नबी की ज़ात तो वो ज़ात है, किसी के मोहताज नहीं। फिर भी ईसाइयों यहूदियों के जरिए जो लिस्ट बनाई गई है 100 ऐसे लोग जो प्रभावशाली है, सबसे अव्वल नंबर पर अल्लाह के नबी को उसके अंदर जगह है। हाँ, तो ये चीज़ें, अब ये चीज़ें सामने निकल कर आ रही, माहौल ख़राब करने की कोशिशें की जा रही। खुद फेमस नहीं है तो खुद फेमस होने की कोशिशें की जा रही और इस तरीके से किसी को कुछ गलत कहकर चीज़ों को, जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन अब खड़े हुए सर के ऊपर, वो एक चाल, एक साजिश जिस तरीके से चलाई जा रही है। तो ये दोस्तों ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों अब ये है कि हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम पुरसुकून तरीके से, खामोशी के साथ में, इत्मीनान के साथ में, शांति के साथ में हम अपने इलाकों में सरकारी ऑफिस के ऊपर ये लेटर्स दे के भाई इसके ऊपर कुछ ना कार्रवाई तो होना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, वरना आज तो ये कह रहे कल और कोई कहेगा कुछ। तो ये चीज़ें एक ज़िम्मेदारी की तरीके से लेनी चाहिए और जिस तरह इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।